के लिए पूरी कार्य योजना बनकर तैयार है। उसमें निःशुल्क बीज आपको दिया जाएगा। हर वर्ष आने वाले फिर खरीफ में आपको सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, ठीक है, चना, कपून, उसमें बहुत सारी मिलेट्स की फसलें हैं जो कि आपको निःशुल्क बीज के रूप में, मिनीकिट के रूप में आपको दिया जाएगा। आप उसकी गेहूं, धान और बाकी दलहन तिलहन की फसल तो आप खाने भर का लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको कुछ इनकम यानी कुछ अधिक आमदनी जिससे हो उसका भी आप धीरे धीरे इस्तेमाल करें। बहुत ऐसे किसान भाई हैं 10-20 परवल लगा करके बताते हैं कि 4 से 5 लाख रुपए बचा लिए। अब पटर परवल की कीमत आप समझ ही रहे हैं, 100 रुपये किलो से कम नहीं होती है समय में, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कुछ टेक्निकल खेती करेंगे तो निश्चित है कि हमें आमदनी अच्छी मिलेगी। बाकी खाने भर का तो आप सभी फसल की खेती करिए, चाहे वो दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे अनाज हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारी चीजें जो बहुत पीछे की थी, अब गवर्नमेंट उसी पे फिर से वापस आ रही है। जैसे सावा, कोदो, रागी, हाँ, ये हम लोग सुनते थे पहले, लेकिन अब पूरी तरीके से ये अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो अभी 2023 बीता हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था और पूरे विश्व में भारत सरकार इसका नोडल था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में जो 2023 मनाया गया था, उसमें हम लोगों ने अपने विभाग से किसानों को बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए थे। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो रागी का अच्छा उत्पादन प्राप्त किए, ठीक है। सावा, कोदो, रागी, कपून, मड़ुआ, चना, कुल मिला के मिलेट्स में 10 फसलें होती हैं। ज्वार बाजरा की तो खेती आप लोग करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सावा और कोदो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो उसको इस्तेमाल भी किए होंगे, खाए भी होंगे, उसके व्यंजन जो भी बनते हैं। लेकिन ऐसे जो हमारे नवयुवक हैं शायद अभी ना देखे हो, तो इसके भी सरकार द्वारा एक कार्य योजना पूरा बना दिया गया पूरे प्रदेश, पूरे देश में, जिसमें केवल मिलेट्स की फसलों की खेती के लिए पूरी कार्य योजना बनकर तैयार है। उसमें निःशुल्क बीज आपको दिया जाएगा। हर वर्ष आने वाले फिर खरीफ में आपको सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, ठीक है, चना, कपून, उसमें बहुत सारी मिलेट्स की फसलें हैं जो कि आपको निःशुल्क बीज के रूप में, मिनीकिट के रूप में आपको दिया जाएगा। आप उसकी भी खेती करें और अपने खाने में इस्तेमाल करें। पहले लोग कहते थे गरीबों की थाली थी, लेकिन आज के डेट में अमीरों की थाली में प्रवेश कर गया है। अभी देखिए G20 सम्मेलन जो इस वर्ष जो है भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें देश के सभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपके देश में आए थे। G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ था। उसमें मिलेट्स के ही सारे व्यंजन परोसे गए थे, मिलेट्स के सारे व्यंजन, ठीक है। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा इसकी भी खेती करें, कम से कम थोड़ा अपने खाने भर के इस्तेमाल के लिए आप ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, कोदो, इसका आप खेती करें और इसको अपने खाने में जरूर समाहित करें। ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही पौष्टिक है, ठीक है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि अभी आने वाले समय में, क्योंकि मिलेट्स की ज्यादातर फसलें खरीफ की हैं, जैसे आप रागी की बुआई भी करते हैं, धान की तरह नर्सरी डालकर रोपाई भी करते हैं, ठीक है। तो इसका बीज हम लोग अपने बीज गोदामों से मिनीकिट के रूप में आपको निःशुल्क देंगे। होता क्या है कि जो किसान भाई इस तरीके से गोष्ठी में और मेला में इस सब जगह पे आते हैं, उनको इस मंच के माध्यम से जब जानकारी मिलती है, वो समय समय पे पहुंचते रहते हैं, ठीक है, पता करते रहते हैं, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में भी नहीं आता है कि हम एक साथ सबको दे सकें। तो जो पहले आता है वही पाता है। तो कोशिश आप ये करिएगा, बीच बीच में अपने ब्लॉक के जो भी कर्मचारी हैं उनके आप संपर्क में रहिएगा, तो आप अपने खाने भर का जरूर इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने बहुत ही किसानों के यहाँ सावा का भी खेती करवाए थे और रागी की भी खेती किए थे। ज्वार बाजरे में तो बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग स्वयं पहले से भी करते आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ किसान भाई 3-3, 4-4 कुंटल रागी का उत्पादन लिए और उसको आटे के रूप में बना करके रोटी भी खा रहे हैं। बहुत सारे तमाम तरह के व्यंजन बनते हैं, ठीक है, घर में महिलाएं सब बनाती हैं, उनको पता है।